दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। राजस्थान की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं और लोगों की नज़र नेताओं पर बनी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे नेताओं के बारे में जो राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी अपना प्रभाव रखते हैं। जातिगत समीकरण हो या उनके क्षेत्रीय मुद्दे हों या जो भी हो, सरकार किसी की हो, चलती उन्हीं की रही है, लेकिन आज उन्हें तीनों को फाइट करना पड़ रहा है। तीनों की जो फाइट करने की स्थिति है वो अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग राजनीतिक समीकरण हैं, लेकिन तीनों चर्चा में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरे नरेश मीणा की, जो 2 चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीते नहीं हैं, जेल में बंद हैं। और तीसरे नेता हैं प्रहलाद गुंजल की, जो 2 बार के विधायक रहे और कोटा में बहुत कम मार्जिन से लोकसभा का चुनाव हार गए। अब आप कह रहे होंगे कि तीनों किससे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और कहाँ लड़ रहे हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा की जो फाइट है वो बड़ी कई नेताओं से है। फिलहाल सीएम से खुलेआम उनकी लड़ाई नहीं है, लेकिन इंटरनल चीज़ें चल रही हैं। उनकी लड़ाई जब सतीश पूनिया अध्यक्ष थे तब उनसे भी थी, अरविंद राठौर से भी थी। अदावत उनकी सबसे रही, दिखती नहीं है। वो हमेशा कहते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं पार्टी के अनुशासन को जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उनका बंगला निरस्त होता है, जिस तरीके से उन्हें बड़ा पद नहीं मिलता है, उनके लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जिस तरीके से उनसे केंद्रीय नेतृत्व मुलाकात नहीं करता है, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के भाई की हार होती है, लगातार ऐसे घटनाओं पर किरोड़ी लाल मीणा खुद समय समय पर आकर के आरोप लगाते रहते हैं। वो कहते हैं उनका फ़ोन टेप हो रहा है, सदन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन सदन में छुट्टी पर हैं, बाहर लगातार इस पर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल अभी उनकी फाइट जारी है और उनके लोगों का कहना है कि फाइट कितनी लंबी होगी, कितनी बड़ी होगी, कब तक चलेगी, इसका कुछ कह पाना मुश्किल है। फिलहाल ये किरोड़ी लाल मीणा अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं। उनकी उम्र 73 साल है। 5 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। सेहत स्वास्थ्य चीज़ें कैसी होंगी देखी जाएंगी। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और लगातार वो सरकार पर कहीं न कहीं से अटैक कर रहे हैं मुद्दों को लेकर के, और सरकार भी उसका जवाब नहीं दे पा रही है। बड़े फाइटर के तौर पर देखे जा रहे हैं ये। हालांकि इसमें बहुत सारी और लड़ाइयां लोगों से इनकी हैं, वो आज यहाँ पर मैं खुलासा नहीं कर पा रहा हूँ, समय आने पर बताया जाएगा। दूसरे नेता हैं प्रहलाद गुंजल, जो कोटा से आते हैं, 2 बार के विधायक रहे। इस बार विधानसभा के चुनाव हार गए थे। भाजपा से वो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नहीं बन पाई बात, और उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा की तरह ही अदावत की और बगावत करके पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं और जो ओम बिरला लगातार वहां से 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत रहे थे, उन्हें मात्र 41,000 वोट से चुनाव जीतना पड़ा। उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत सारे पावर लगाने पड़े। लगातार अब उनके ऊपर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा ने भले ही पार्टी में रहकर चीज़ों को रखा हो, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने पार्टी के बाहर जाकर पार्टी बदली और चुनाव लड़ा। सूत्रों का कहना है कि प्रहलाद गुंजल का चुनाव जीत जाते तो अशोक चांदना, ओम बिरला, शांति धारीवाल, इन तीनों को प्रभाव पड़ता। इसलिए इन तीनों ने एकजुटता दिखाई और प्रहलाद गुंजल को महज कुछ वोटों से चुनाव हारना पड़ा। आज अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीते होते, सांसद होते, तो बहुत सारी कहानियां बदलती, बहुत सारे सियासी समीकरण लिखे जाते, नई सारी बातें आती। फिलहाल अब वो चुनाव हार गए हैं तो वो भी गर्दिश में हैं और लगातार फाइट कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही, क्योंकि न उनकी सरकार है, न उनके लोग हैं और न उनका वो प्रभाव पड़ पा रहा है। जब तक बीजेपी में थे तब तक उनकी बातें सुनी जा रही थी, बात समझी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद उनका प्रभाव कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान में कम होता चला जा रहा है। ऐसा ही एक और फाइटर है जिसका नाम नरेश मीणा है, जो जेल में बंद है। उस पर तमाम मामले दर्ज हैं। देवली नियारा में जो कांड हुआ समनौता में, उसके बाद सब जेल में है, तमाम उस पर मुकदमे हैं, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है वो भी फाइटर है, वो फाइट कर रहा है। चाहे 12 और छपड़ा हो, चाहे यहाँ देवली नियारा हो, चुनाव लड़ रहा है और बेहतर वोट पा रहा है। कई मीणा नेताओं के करियर पर दांव लगा रखा है। कई मीणा नेता जो हैं वो दांव पर हैं, तो मुसीबत हो रही है कि अगर नरेश मीणा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो कई के करियर डूब जाएंगे। तो ये 3 वो फाइटर हैं राजस्थान की राजनीति के, जो लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब ये कब जीत पाएंगे, कब विजयी बनेंगे, कब ये लड़ाई की खत्म होगी, ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से है। इनकी लड़ाई जारी रहेगी, जारी है और ये लड़ते रहेंगे, क्योंकि इनकी बातें बाहर आ रही है, लेकिन उस पर सुनी नहीं जा रही, अमल नहीं हो रहा है। अब जनता क्या कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये 3 राजस्थान की राजनीति के नए फाइटर बनकर के उभरे हैं। हालांकि खिलाड़ी पुराने हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।